हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, नई अपडेट के साथ आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने यूपीसीएचओ की जो वैकेंसी थी उसकी अपडेट आप सभी को यहाँ पर दी थी। और उस अपडेट के अंदर मैंने एक चीज़ पूछी थी, आप सभी से सवाल पूछे थे कि आपके जो भी डाउट है, यानी कि आपके यूपीसीएचओ से रिलेटेड जो भी डाउट है, वो सभी डाउट मैं आपको यहाँ पर जो क्लियर है वो करने वाला हूँ। तो आपका एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब यहाँ दूंगा। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। वन बाई वन एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि सर, एक कमेंट आया था रॉयल मूवमेंट का कि सर ये फेक है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको सभी को बता दूं कि ये वैकेंसी फेक नहीं है। 2 या 3 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल जो यूपीएनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये जो आपकी न्यूज़ है ये फेक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज आपको बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका टाइम लगेगा। 2 या 3 दिन के अंदर आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीएनएम के लिए कब निकलेंगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सीएचओ की किसी भी सीएचओ की वैकेंसी हो, लगभग 99% सीएचओ की वैकेंसियों में आपको जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। सिर्फ पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो ही अलाउ होते हैं। ठीक है, तो जीएनएम वाले कैंडिडेट बहुत ही कम वैकेंसियों में, एक या दो वैकेंसियों में यहाँ पर अलाउ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, सर बिहार स्टेट के स्टूडेंट भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अलाउ होते हैं। तो अदर कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है कि सर बिना सीसीएच का होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर बिना सीसीएच, यानी जिन कैंडिडेट के पास सीसीएच नहीं है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये वैकेंसी जो यूपीसीएचओ की वैकेंसी है ये सिर्फ सीसीएचएन जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, विदाउट सीसीएचएन वाले कैंडिडेटों के लिए नहीं है। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि उसमें ये थे सर 2017 के बैच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, या 2019 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी को बता दूं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये चीज स्पष्ट लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट 2020 के अंदर पास आउट है वो कैंडिडेट इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2020 के पास आउट कैंडिडेट, उससे पहले के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि सर मेरिट में ओनली फोर्थ ईयर की जो मार्कशीट होती है, यानी कि जैसे बीएससी नर्सिंग की 4th ईयर की हो गई और पोस्ट बीएससी नर्सिंग की 2nd ईयर की हो गई। ठीक है, तो अगर ये काउंट होती है या फिर बीएससी नर्सिंग में 4 साल की होती है, ये चीज आपको बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। 3 या 4 स्टूडेंटों ने ये चीज पूछी है। तो मैं आपको बता दूं, यूपीसीएचओ के अंदर आपको सिर्फ लास्ट ईयर की जो आपकी मार्कशीट होती है उसी के नंबर यहाँ पर काउंटिंग होते हैं। यानी कि जैसे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है तो उनके 4th ईयर की परसेंटेज मानी जाएगी, जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग की है तो उन्होंने उनकी 2nd ईयर की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एक चीज और देखा कि मेरिट लिस्ट टोटल परसेंटेज से बनेगी या 4th ईयर। ये मैंने आप सभी को जवाब दे दिया कि फॉर लास्ट ईयर की जो काउंट होगी उसी से यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था मनीष भारती का कि सर जो अभी बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में है और सीसीएच नहीं है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस चीज को आप सभी को जवाब दे दूं कि जो कैंडिडेट 4th ईयर में है, यानी कि जिनकी प्रेजेंट में 4th ईयर है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, या फिर जिन कैंडिडेटों ने 4th ईयर पास आउट कर लिया है, यानी कि रिसेंटली जिन्होंने 4th ईयर पास आउट कर लिया है, तो उनका जो प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए हैं तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनका डिग्री के साथ ही यहाँ पर सीसीएच होता है। तो जिन्होंने हाल ही में यानी कि रिसेंटली एग्जाम देके और 4th ईयर पास आउट की है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं? इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन था। तो रजिस्ट्रेशन का मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का इश्यू यहाँ पर रहेगा। बाकी आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो अदर कैंडिडेट वालों को क्या करना है, ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूंगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन की कहाँ आवश्यकता रहेगी और क्या आवश्यकता रहेगी, और लास्ट जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे तब तक की जो डिटेल है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैं आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कंप्लीटली अपडेट नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में आपको यहाँ पर मैं पहुंचाने वाला हूं। तो आज यही इन्फॉर्मेशन आप होप
आप सभी के जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब यहाँ पर आपको मिल चुके होंगे। अगर किसी का फिर भी अगर कोई जवाब रह गया है तो वो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकता है। उन सभी के डाउट मैं जरूर क्लियर करूंगा। आपका ये चैनल आपको रेगुलरली सपोर्ट करता रहेगा। इसके माध्यम से यूपीसीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड आपको कंप्लीटली अपडेट है मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आगे आज की अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम